बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट के पास धर्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहाँ देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने में वह साधारण मनुष्य था, पर भीतर से बहुत चतुर और स्वार्थी। देवदत्त का मानना था, दुनिया में वही जीतता है जो चालाक हो। कर्म वर्म सब बातें डराने के लिए बनाई गई हैं। वह दूसरों को धोखा देता, झूठ बोलता, जरूरतमंदों की मदद करने से बचता और सोचता किसने देखा है पाप पुण्य। एक रात अचानक देवदत्त को तेज बुखार आया। शरीर कांपने लगा, सांस उखड़ने लगी। परिवार वाले वैद्य बुलाने दौड़े, पर समय पूरा हो चुका था। अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर नीचे छूट रहा हो और वह किसी और ही संसार में जा रहा हो। चारों ओर गहरा अंधकार और सामने दो दिव्य प्राणी। उनमें से एक बोला, देवदत्त, अब कर्मों का लेखा देखने का समय है। वह देवदत्त को एक विशाल मार्ग से ले चले। रास्ते में असंख्य आत्माएं थीं, कुछ प्रसन्न, कुछ पीड़ित। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म ही आत्मा का सच्चा धन है। न धन साथ जाता है, न शरीर। केवल कर्म ही अगले मार्ग का निर्धारण करते हैं। देवदत्त भयभीत हो उठा। उसे एक दर्पण दिखाया गया। उसमें उसका पूरा जीवन चलने लगा। वह दृश्य जब उसने भूखे साधु को भगा दिया, वह दिन जब उसने झूठ बोलकर किसी का नुकसान किया, वह पल जब वह मदद कर सकता था पर नहीं की। हर दृश्य के साथ उसका हृदय भारी होता गया। एक दिव्य पुरुष बोले, यह कर्म नष्ट नहीं होते, समय आने पर फल अवश्य देते हैं। देवदत्त को एक ऐसा स्थान दिखाया गया जहां आत्माएं अपने ही कर्मों से उत्पन्न पीड़ा में जल रही थीं। किसी को गर्म रेत पर चलना पड़ रहा था, किसी को भूख प्यास सहनी पड़ रही थी। देवदत्त कांपते हुए बोला, क्या यह दंड है? उत्तर मिला, नहीं, यह दंड नहीं, कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। फिर उसे एक उज्ज्वल लोक दिखाया गया। वहां शांति थी, प्रकाश था, करुणा थी। वहां वे आत्माएं थीं जिन्होंने सत्य बोला, जिन्होंने दया की, जिन्होंने सेवा को धर्म माना। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। स्वर गूंजा। गरुड़ पुराण के अनुसार छोटा सा पुण्य भी आत्मा को ऊंचा उठा देता है। देवदत्त रो पड़ा। उसने कहा, मैं अज्ञान में था, क्या मुझे एक अवसर मिल सकता है? कुछ क्षण मौन रहा, फिर उत्तर मिला, मनुष्य योनि कर्म सुधारने का तुझे एक जीवन और दिया जाएगा, पर स्मृति नहीं, केवल अंतरात्मा तुझे राह दिखाएगी। देवदत्त की आंखें खुली। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था। इस बार उसके भीतर एक अजीब सी संवेदना थी। किसी को दुखी देखता तो मन व्याकुल हो जाता। वह भूखे को भोजन देता, सत्य बोलने से डरता नहीं, सेवा में आनंद पाता। लोग कहते, यह बालक अलग है, जैसे पिछले जन्म से कुछ सीख लाया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हर विचार, हर कर्म आत्मा पर अंकित होता है। पुण्य शांति देता है, पाप पीड़ा। मनुष्य जीवन कर्म सुधारने का दुर्लभ अवसर है।